हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक ई बिजनेस और हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस। किस तरह से हम ट्रेडिशनल बिजनेस से अपने ई बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और आज का समय है, आज का दौर है जहाँ पर हम हमेशा से ई बिजनेस की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं। समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं वैसी टेक्नोलॉजी नई नई आते जा रही है और बिजनेस करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से आप लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं। आज हम आप सभी लोग किस दौर में चल रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। हम आप सब लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी, है ना? तो हर एक चीज़ उसी से हमारा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ा और किस तरफ पहुँच गया, वो ई कॉमर्स या ई बिजनेस की तरफ बढ़ गया। देखते हैं कि ई बिजनेस से क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से चलता है और कैसे इसका बेनिफिट्स हमको मिलता है और इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए क्वेश्चन के लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो जल्द से जल्द मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस लेक्चर या किस टॉपिक पर चाहिए। ओके बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम ई कॉमर्स को समझ लेते हैं या ई बिजनेस को समझ लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि आज के समय में हम जो भी चीज़ है मोबाइल के थ्रू विथ इंटरनेट, टैबलेट या कंप्यूटर या फिर कोई ऐसे गैजेट्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या हम ऑनलाइन करके ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं या आपके मोबाइल फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देते हैं और आपको वो चीज़ आपके घर तक क्या कर दी जाती है, पहुंचा दी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ऐसा बिजनेस जो हमारा इलेक्ट्रिक फॉर्म में चलता है, जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में चलता है, जो गैजेट्स और इंटरनेट की हेल्प से चलता है, उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स या ई बिजनेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू जो लोग विद ये सब लोग किससे जुड़ते हैं, इंटरनेट से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं सब लोग, इंटरनेट से। ये सब लोग इंटरनेट और गैजेट्स की हेल्प से क्या करते हैं, अपना व्यापारी अपना माल और कस्टमर वो गुड्स खरीद लेता है। व्यापारी अपना माल बेच देता है और कस्टमर अपना माल खरीद लेता है। ठीक है, वो भी किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। तो उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं, ई बिजनेस कहते हैं। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं हम ये है कि इससे क्या यूटिलिटी है और किस किस को लाभ मिलते हैं। देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है तो इससे दोनों पार्टियों को लाभ है, दो क्या तीनों लोगों को लाभ है। तीन कौन से, पहले दो तो मैंने यहाँ लिख ही दिया है कि बिजनेस इंटरप्राइजेस वाले जो लोग हैं यानी कि ओनर, मैन्युफैक्चरर्स, कंपनी, उनको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरा जो कस्टमर्स हैं उनको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं कॉमर्स से। कैसे, ई कॉमर्स से। और हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा नेशन है, इसमें भी कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं हमको ई कॉमर्स से। समझते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमारे दुनिया में आ गया है और हम आप सब उसके हैबिचुअल होते जा रहे हैं तो किसको बेनिफिट्स, बिजनेसमैन को क्या मिलता है, ग्लोबल एंट्री। जैसे हम देखें तो हम अपना प्रोडक्ट एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से दूसरे देश और दूसरे स्टेट, दूसरे देश, कहीं पर भी हम अपना गुड्स क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो एक ग्लोबल एंट्री मिलती है हमको किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक। आज हम यहाँ पर बैठे बैठे कहीं दूसरे देश से तक गुड्स खरीद सकते हैं। क्या ये ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल था? नहीं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस हो गया ये। क्लियर? हाँ, न्यू कस्टमर्स मिलते हैं। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक लोकेलिटी पे आपकी दुकान है या शॉप है या आपका बिजनेस है तो वहाँ के लोकल कस्टमर्स आपको मिलते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के माध्यम से उनको नए कस्टमर्स मिलने लग गए। क्यों? क्योंकि वो उसका एरिया इतना ब्राइडर है कि कहीं का भी कोई सा भी कस्टमर किसी भी शहर, किसी भी गाँव और किसी भी देश का क्यों ना हो, वो आपको सर्च करके आपसे गुड्स परचेस कर सकता है। ठीक है, तो न्यू कस्टमर्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं और जो प्रमोशंस होते हैं वो सेल्स के वो जल्दी लग जाते हैं इसमें। मतलब कि एक से एक ऑफर आते हैं, एक से एक चीज़ें आती हैं जो हम किसी दूसरे के माध्यम से क्या करते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने गुड्स को। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम इतना डेवलप कर चुके हैं कि हम ऑनलाइन माध्यम से ही अपने गुड्स को कितना प्रमोट कर सकते हैं और सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऑपरेटिंग करना कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है किसकी अपेक्षा, ट्रेडिशनल बिजनेस की अपेक्षा। ट्रेडिशनल में जहाँ आपको फिजिकल फॉर्म में एक शॉप चाहिए, आपको इंटीरियर चाहिए, एक अच्छी लोकेलिटी चाहिए, अच्छा क्राउड चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ना, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है और आपके पास अगर ई कॉमर्स का नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट पर अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर आपके ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्टेड होते हैं या ऑनलाइन तरीके से हम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, है ना, बाकी अदर एप्लीकेशंस को यूज़ करके कई तरह के ऑप्शंस अब अवेलेबल हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो बच्चों, ग्लोबल एंटरप्राइजेस को कई तरह से
हेल्पफुल है हमारा ई कॉमर्स और ई बिजनेस। इससे ये तो सिद्ध होता है कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट या काफ़ी यूटिलिटी रखता है। देखते हैं कस्टमर्स के लिए इस तरह से अगर हम देखें तो ई कॉमर्स से कस्टमर को क्या लाभ मिलते हैं। तो कस्टमर से ग्लोबल मार्केट में एंट्री, कहीं से भी कुछ तो भी गुड्स खरीद सकता है वो घर बैठे, कम कॉस्ट पे कहीं जाना नहीं आना नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, सब कुछ बच गया, कम कॉस्ट पर हम अपना शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटी पेमेंट भी मिलती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स यूज़ करके उसको बाय अकाउंट्स पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, आप जब एक चीज़ सर्च करते हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट भी साइड में आपको इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो हमें नए अराइवल्स का, नए प्रोडक्ट का, नए मार्केट का क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है वो क्लियर हो जाता है और हमें नए प्रोडक्ट की जानकारियाँ मिलने लग जाती हैं। वाई एडवर्टाइजमेंट, वाई सर्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, हम एक कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं उससे रिलेटेड अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। इससे कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। यूज़ ऑफ प्रोडक्ट के बारे में कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे है ना यूटिलाइजेशन में लाना है, ये सब इन्फॉर्मेशंस भी हमको उसमें अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों यूटिलिटी हो गई। चलिए, जब हमने इतना सब कुछ डिस्कशन कर लिया तो हम ये देख सकते हैं कि ई कॉमर्स और हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में से कौन सा बेस्ट है। इसके बारे में तो दोनों ही बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन थोड़ा सा अगर हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो देख सकते हैं कि ईजी तरीके से कौन सा बन जाता है हमारा ई प्लेटफॉर्म, हमारा ईजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या ईजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको एक स्पेशल लोकेलिटी चाहिए, है ना। फिजिकल फॉर्म में आपको क्या चाहिए, गुड्स चाहिए, फिजिकल फॉर्म में आपको एक शॉप चाहिए, प्लेस चाहिए, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिर इस माध्यम से आपको एक चीज़ चाहिए होती है। हाई कॉस्ट लगती है, अगर आप फिजिकल फॉर्म में हर चीज़ करने जाएंगे तो कॉस्ट किस में ज़्यादा लगेगी, ट्रेडिशनल बिजनेस में, जबकि ई कॉमर्स में लो कॉस्ट हो जाएगी आपकी। पर्सनल टच, जैसे मैं हूँ पर्सनली फील करता हूँ कि कोई आएगा तो पर्सनल टच, उसको अपनी फीलिंग के साथ उसको गुड्स बेच पाऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पर्सनल फील के साथ हम गुड्स को क्या नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हैं। आपको कंटेंट्स में हर चीज़ लिखी हुई, डिस्क्रिप्शंस दिखे हुए, आपको अच्छा लगे तो खरीदें, मतलब मैं अपनी फीलिंग के साथ उसको जोड़ नहीं सकता हूँ। पर्सनल टच नहीं होता है ई कॉमर्स में, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल में हमारा एक पर्सनल टच जुड़ जाता है। क्लियर बच्चों। गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर किस में करता है ना, ज़्यादा इंटरफेयर ट्रेडिशनल तो नहीं करता, लेकिन इसमें आईटी सेक्टर वाले नज़र रखे रहते हैं कि हाँ भाई कोई ऐसी घटना तो नहीं घट रही है, कोई ज़्यादा साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो बिजनेस हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सब पर आईटी सेक्टर हमारे नज़र रखता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर होने की अपॉर्चुनिटी किस में हाई है और किस में कम है, ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई होती है, वेरी मच। क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई सी भी दुकान कैसे भी खोल सकता है, चाहे उसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो और चाहे ना हो। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना है तो एक रिस्क भी हाई है और साथ में आपको टेक्नोलॉजी वाइज क्या करना होता है, नॉलेज भी रखना होता है, जिससे इसमें एंट्री लेना थोड़ा सा रिस्की और लेस मच होता है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में सीखा, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस किस तरह से चलता है और उस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। 2 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन से अलग हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें कॉमर्स सतीश को। थैंक यू।